नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पेपर ज्ञान के YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस बायोलॉजी के ऊपर, जो कि एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से हमने उठाए हैं। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में ये आ चुके हैं। एसएससी ने ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे हैं, और इसमें हमने स्टेट लेवल एग्जाम के भी क्वेश्चन रखे हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। आइए चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। पीएच वैल्यू ऑफ ए ब्लड इज 7.4। जो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। जो एक्चुअल स्केल है पीएच वैल्यू का वो 1 से लेके 14 तक जाता है। 1 to 7 जो है 1 से लेके 7 तक एसिडिक होता है, और 7 से लेके 14 तक बेसिक होता है। मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू 5 है तो वो एसिडिक होता है, अगर किसी चीज की वैल्यू 8 है, 9 है, तो वो बेसिक होता है। तो इस केस में हमारे जो ब्लड की वैल्यू है वो 7.4 है, तो वो क्या हुआ? बेसिक हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1 से लेके 7 तक एसिडिक होता है, 7 से लेके 14 तक बेसिक होता है, और पीएच वैल्यू ऑफ ए ब्लड इज 7.4 होती है। लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी में वो है फेमोर। थाई बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। और जो सेकंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन है वो है टीबिया। टीबिया ये होती है हमारे घुटने से लेके हमारे पैर तक। टीबिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप, कान की हड्डी होती है ये स्टेप, स्मॉलेस्ट बोन। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है वो है लीवर। जो आदमी ज्यादा अल्कोहल पीता है, जो ड्रंकन होता है, उसके क्या होता है, लीवर्स की जो वॉल है ना वो अल्कोहल पी पी के स्टोनी हो जाती है। स्टोनी होने की वजह से वो लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इसको स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये हार्मोन सिक्रेशन जो है बॉडी में, डिफरेंट जो हमारे ग्लैंड्स हैं उस वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो उनकी हार्मोन सिक्रेशन की जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो है थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है थायराइड ग्लैंड। लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो है न्यूरॉन। ये ब्रेन में होता है न्यूरॉन। इसकी जो रीजनरेशन पावर है वो कब सबसे कम है, सबसे मतलब ज्यादा टाइम लेता है रीजनरेट होने में न्यूरॉन सेल। ठीक है, और जो लीवर इसकी जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है। सबसे कम समय में ये रीजनरेट हो जाता है लीवर, और जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो है न्यूरॉन। गॉल ब्लैडर को हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें बाइल जूस होता है, और जो बाइल जूस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे। लॉन्गेस्ट आर्टरी जो है वो ओर्टा है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, लार्जेस्ट वेन जो है वो वेने कावा है। इंटीरियर में लार्जेस्ट वेन वेने कावा। लॉन्गेस्ट नर्व जो है वो सियाटिक है, ये आपने रट लेना है, सियाटिक लॉन्गेस्ट नर्व। लार्जेस्ट वेन वेने कावा। आर्टरी वेन दो होती हैं, लॉन्गेस्ट आर्टरी ओर्टा होती है, लार्जेस्ट वेन वेने कावा होती है, लॉन्गेस्ट नर्व सियाटिक होती है। लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में होती है ग्लूटेस मैक्सिमस। जो हिप मसल्स होती हैं वो लार्जेस्ट मसल्स होती हैं, और उसको हम बोलते हैं ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, ये लार्जेस्ट मसल होती है। और जो स्मॉलेस्ट मसल है वो होती है स्टेपडियस। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? स्टेपडियस।
मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन लीवर की होती है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है वो होती है न्यूरॉन, ठीक है। ये सबसे मतलब ज्यादा टाइम लेता है रीजनरेट होने में न्यूरॉन, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी में। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी इज स्किन, और इसमें ऑप्शन दिया होता लीवर भी, ठीक है। लीवर इज नॉट एन ऑर्गन, ठीक है। लीवर है वो ग्लैंड है, लीवर इज ए ग्लैंड, लीवर इज नॉट एन ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है और लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। बिजिएस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी इज हार्ट, हार्ट जो है वो बिजिएस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। बिजिएस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी इज हार्ट। वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी इज 5 to 6 लीटर। हमारी जो बॉडी है उसमें वॉल्यूम जो है ब्लड का वो 5 to 6 लीटर है। हम जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो वो हम पूछते हैं जी ब्लड कितना निकला, वो बोलेगा 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम। तो जो वो 12 ग्राम, 14 ग्राम और 16 ग्राम है ना, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, वो हमारा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है वो, ठीक है। वो हमारा ब्लड नहीं है। हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी का वो 5 to 6 लीटर है। लुकीमिया, लुकीमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर। लुकीमिया इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, ठीक है। बहुत ही फैटल डिजीज है ये, भगवान किसे भी मत लगाए, सब हेल्दी रहें। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। 120 होता है सिस्टोलिक, 80 होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अपर लेवल ऑफ ए ब्लड प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक। अपर जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो लोअर ब्लड प्रेशर है उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का ये रेंज है 120/80, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक, आपने ये याद रखना है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये जनरेट होते हैं बोन मैरो में। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है, और 120 डेज के बाद ये अपनी ग्रेव में चले जाते हैं, और इसका ग्रेव यार्ड को बोलते हैं हम स्प्लीन, ठीक है। मलेरिया डिजीज जो है वो इफेक्ट करती है स्प्लीन को। अब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अगर स्प्लीन इफेक्ट हो रहा है तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स इफेक्ट होंगे, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स होंगे तो हमारा सेल काउंट डिफर करेगा, हमारा सेल काउंट डिफर करेगा तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा। इस तरह से मलेरिया जो है हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है। लाइफ स्पैन ऑफ ए व्हाइट ब्लड सेल इज 4 days। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, लाइफ स्पैन ऑफ ए व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इज 4 days। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। जब एड्स होता है तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का जो काउंट है वो कम होने लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, हम बीमारियों से फाइट नहीं कर पाते। तो बीमारियों से फाइट करने की जो हमारी क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है, वो बढ़ाते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसका लाइफ स्पैन होता है 4 days। ये भी बोन मैरो में जनरेट होते हैं, ठीक है। Number of red blood corpuscles in a human body is from 4.5 to 5.5 millions per millimeter cube। यूनिवर्सल डोनर, ये बच्चे बच्चे को पता है। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप इज ओ ग्रुप। यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रेसिपिएंट ग्रुप इज ए बी ग्रुप।